हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम ये कुंडली उसको विश्लेषण करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मीन राशि के ही बारे में बात करते हैं। और मीन राशि के बारे में मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो शुक्र का गोचर हो रहा है मीन राशि में, ठीक जो है लाभ स्थान के सामने हो रहा है, ये 2 दिसंबर को होगा। 2 दिसंबर से जो शुक्र का गोचर है वो मीन राशि वालों को लाभ की श्रेणी में काफी आगे तक ले जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो मीन यदि लग्न देते हैं चंद्र राशि से, तो जो इनका लाभ का जो स्थान है वहां पर 10 अंक है। और 10 अंक जो बताता है वो मकर राशि बताता है। मकर राशि में 2 दिसंबर से वहां पर शुक्र आएंगे। तो शुक्र के वहां पर आने से, क्योंकि वो जो राशि है वो शनि उनके लॉर्ड हैं और वहां पर शुक्र आएंगे, तो ये एक अच्छे मित्र की एक दूसरे मित्र से वहां पर दोस्ती हो जाएगी। तो उसमें ये भाव आ रहा है कि जो जो चीजें चल रही हैं उसमें उन्नति होगी। यदि आपके लाभ के सोर्सेस बन रहे हैं तो वो और अधिक वहां पर प्रभावित होंगे और अधिक ढंग से आपको उन सोर्सेस से आपको फायदा भी होगा। ये है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो बड़े प्लेनेट हैं जैसे कि शनि है और जैसे साथ में बृहस्पति है। तो शनि और बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मीन राशि से ठीक द्वादश भाव में शनि इस समय चल रहे हैं। और मीन राशि की 7.5 का ये कह सकते हैं कि पहला पहला जो चरण वो कंप्लीट हो रहा है और दूसरा शुरू होगा। तो दूसरा शुरू होगा ठीक 29/3/2025 से। तो 29 जो मार्च 2025 आएगा, 29 मार्च जो 2025 मीन राशि वालों के लिए पाइसेस साइन के लिए आएगा, वो वहां पर एक महत्वपूर्ण भी होगा। और साथ साथ में वहां पर उस स्थान को अच्छा भी बनाएंगे मीन राशि के लिए। उनको मेहनत के साथ साथ में बहुत कुछ देने को तैयार हो रहे हैं शनि, क्योंकि वहां पर बृहस्पति का मीन राशि का ही घर होगा और वहां पर शनि आएंगे। तो शनि आएंगे तो उनका वेलकम भी एक बहुत अच्छे ढंग से 29/3/2025 को हो रहा है। तो मीन राशि को अच्छे प्रभावित करेंगे वहां पर शनि। और 2.5 साल में अच्छी बरकत भी मीन राशि वालों के साथ में होगी, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो और चाहे वो अपनी नौकरी से संबंधित हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वहां पर अच्छी एक प्रगति होना स्वाभाविक है। क्योंकि जहां पर भी शनि का गोचर होता है, यदि वो अच्छा स्थान होता है तो उस स्थान से संबंधित कई सारी चीजों को शनि वहां पर देते भी हैं, भौतिकता के रूप में वहां पर पूर्णता को प्राप्त करवाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मीन राशि में इस समय गुरु का गोचर है वो तीसरे भाव में है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम का होता है। और ठीक मई के महीने में जो बृहस्पति हैं वो आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव होता है सुख स्थान का। और सुख स्थान में जाकर के आपकी उन सब चीजों की पूर्ति करेंगे जिसको आप अभी तक नहीं कर पाई। जिन लोगों के मकान या जमीन जिन लोगों ने नहीं लिया है, वो बिल्कुल मई तक की वेट करें और मई के बाद ये प्लानिंग कर लें कि उनको जो जरूरी चीज चाहिए थी उनको वो सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा और उनकी जागरूकता भी उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको परिपूर्ण करने के लिए उनके अंदर से वो भाव भी आएंगे और उन चीजों के लिए वो अच्छे प्रयासरत भी होंगे। तो ये जो है जो बृहस्पति का गोचर होगा वो मई के महीने से आपके चतुर्थ भाव में होगा। सुख संबंधी चीजें, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे और चीजें जो भी हो, उनकी पूर्णता आप करेंगे। और जिस जिस व्यक्ति को जिस चीज से जिसकी आवश्यकता हो उन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही कोई ग्रोन बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, उनकी प्राथमिकता रहेगी कि नौकरी पाना। तो उनके लिए नौकरी के लिए ही सोर्सेस खुलेंगे जब वहां पर बृहस्पति का गोचर होगा चतुर्थ भाव में। दूसरा जो उनसे और अच्छे हैं जिनका व्यापार चल रहा है, व्यापार में और अच्छी उन्नति भी होगी। और उससे और जो हायर स्टेटस के हैं, जो मीन राशि में हैं, जो प्रोफेशन अच्छे प्रोफेशन में हैं,
उनमें उनके प्रोफेशन में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। इसके साथ-साथ में जिनके आलीशान मकान हैं, उनको वो और आलीशान बना सकते हैं। इसके साथ-साथ में जिनका जिनका मकान लेने का जिनके पास मकान नहीं है और मकान लेने की सोच रहे हैं, वो उनकी उनकी आशाएँ पूरी होंगी। जिनके पास ज़मीन नहीं है और ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, उनकी भी वो आशाएँ पूरी होने वाली हैं, क्योंकि वो आवश्यकता में परिणित हो रही हैं, उनकी वो इच्छाएँ। जब भी कोई इच्छा तीव्र इच्छा होती है और तीव्र इच्छा के बाद आवश्यकता में परिणित होती है, तो उसके बाद वो आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक उसी तरह से ये जब बृहस्पति आपके मई के महीने में चतुर्थ भाव में आएँगे, तो आपकी जो इच्छा है, जो तीव्र इच्छा है, जो आवश्यकता में परिणित हो गई है, वो उनकी पूर्ति अवश्य ही होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग की तालिका में यदि मीन राशि वाले जो दूसरे से जो मीन राशि का तीसरा जो हाउस है और चौथा जो हाउस है, वो है मिथुन राशि का। मिथुन राशि के में वहाँ पर देखें कि जुपिटर को वहाँ पर बृहस्पति को कितने अंक मिले हैं। यदि वो अंक 4 हैं तो एवरेज, और यदि 4 से ज़्यादा हैं, 5 और 5 से ज़्यादा हैं, तो ये समझिए कि कम मेहनत में आपको ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। और वो जो आने वाला जो साल है 2025 है, ये आपके लिए कई प्रकार से अच्छी जो है एक अच्छा जो एक स्टेटस में हायर स्टेटस भी लाएगा, बिज़नेस में भी हायर बिज़नेस में भी स्टेटस बनाएगा, और उसके साथ-साथ में ऊँचाई हर क्षेत्र में आपको मिलेगी, यदि 5 और 5 से ज़्यादा अंक हैं। इसके बाद यदि 4 अंक हैं तो एवरेज कह सकते हैं, और उसके बाद यदि 1, 2, 3 है, तो ये समझना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी और मेहनत से ही सारे काम वहाँ पर बनेंगे। इस तरह से ये स्थिति होगी। उसी तरह से यदि शनि की बात करें, तो शनि जैसे ही मीन राशि में आपकी राशि में आएँगे, अगले ये 29/3/2025 को, तो आप अपना कुंडली में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना टाइम डालिए। कुंडली आपकी तैयार है, वहीं से अष्टक वर्ग की टेबल में जाइए। अष्टक वर्ग की टेबल में जा कर के मीन राशि में जाइए और मीन राशि में देखिए कि वहाँ पर शनि को कितने नंबर मिले हुए हैं। उन बिंदुओं को देख कर के आपको पता चलेगा कि आने वाला जो 2025 से 2027 है, उसमें आपका स्टेटस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। इस तरह से अष्टक वर्ग की चर्चा को भी करते हुए और दशा और महादशाओं का भी निर्णय लेते हुए, साथ-साथ में उन भावों का निर्णय लेते हुए जिसको वो राशि डिनोट करती है, इन सब का आकलन ही उस में प्रोग्रेस को लिया जाता है, उस साल की भी, उस महीने की भी, उस दिन की भी। वो प्रोग्रेस वही बताते हैं जहाँ-जहाँ पर की गोचर यथावत स्थिति में होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ पर कोई भी प्लैनेट गोचर करता है, उसके बाद उसकी दशा और अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा देखनी है और उसके रिजल्ट्स परिणाम देखने हैं कि क्या-क्या उसके साथ में होने वाला है। मैंने कल एक कुंडली देखी, वो मीन लग्न की कुंडली थी। मीन लग्न की कुंडली में मैंने देखा कि जो उनका पंचम भाव था, पंचम भाव है, पंचम भाव में जो नेटाल हॉरोस्कोप है, जो जन्म की कुंडली है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में। 4 अंक है वहाँ पर चंद्रमा के साथ में केतु बैठे हुए हैं। केतु की ही महादशा चल रही थी। अब उसके साथ-साथ में केतु की महादशा चल रही है और जो जन्म कुंडली में राहु उनके विद्यमान हैं शनि के साथ में लाभ स्थान में। इसके साथ-साथ में जो जो अब ट्रांजिट में राहु है, वो लग्न में इस समय मीन राशि में है और सामने ही सप्तम स्थान में अंक है 6, वहाँ पर केतु विराजमान है। सीधे-सीधे प्रेडिक्शन में ये आता था कि जो आपका पंचम स्थान, जो आपका सप्तम स्थान, आपका लग्न और उसके बाद आपका जो आपका लाभ स्थान है, ये किसी न किसी तरह से इस समय प्रभावित हैं, क्योंकि केतु की महादशा चल रही थी। अब केतु की महादशा जन्म के सामने चल रही थी, वहाँ पर चंद्रमा भी है और चंद्रमा के घर में केतु वहाँ पर विराजमान थे। तो सीधे-सीधे प्रेडिक्शन में मैंने उनसे यही कहा कि इस समय जो आपकी समस्याएँ हैं, जो आप सोच रहे हैं, एक तो आप बच्चों से संबंधित सोच रहे हैं, आपकी संतान से संबंधित आपका इस समय सोच जा रहा है। दूसरा आपके जो कार्यों में जो वृद्धि नहीं हो रही है और कई तरह से जो परेशान हो रहे हैं, वो कार्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है।
बस मेरा इतना ही बोलना क्या था कि उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी और वास्तव में वही चीज़ें जो कि मैंने सोच करके उनको बताई थी, वही चीज़ें उन्होंने भी उस समय कहना शुरू किया। वहाँ उनकी एक बच्ची है और वो बच्ची ठीक है, पढ़ाई सही कर रही है, काफ़ी साल हो गए, एक ही बच्चा उनके पास है। वहाँ पर चंद्रमा में केतु हैं और इनका जो है, जो सप्तम भाव है, वहाँ पर 6 अंक हैं, वहाँ पर भी इस समय केतु का संचरण चल रहा है, गोचर चल रहा है। अब मैंने उनसे ये भी कहा था कि वैवाहिक स्थिति में भी थोड़ी-सी असंतुष्टता रहेगी, जिसका कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं-नहीं ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कभी-कभार इस तरह की परिस्थितियाँ हो जाती हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि चूँकि ये केतु की दशा है, तो इसमें आप कुछ उपाय करें तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदे होंगे। फिर मैंने केतु की दशा और केतु में जो शुक्र का जो अंतर्दशा चल रही थी, उससे संबंधित भी उनको प्रेडिक्शन बताई कि आप में इस समय क्या विचार चल रहे होंगे और आपकी सोच से आपका प्रभाव, आपका परिवार कैसे प्रभावित होता होगा। तो आप कुछ केतु से संबंधित और शुक्र से संबंधित कुछ उपाय करिए। वो मैंने उनको बताने शुरू किए। सबसे पहले मैंने कहा कि ओम स्नांग श्रीं श्रौं सः केतुवे नमः, इसका जाप करें। दूसरा, इसका जो जाप करें वो 5, 11 या 18 माला इसमें जाप करें तो अच्छा रहेगा। सुबह जब उन्होंने कहा कि मैं पूजा में बैठता हूँ और वहाँ पर आधे घंटे पूजा करता हूँ, तो मैंने उनको सबसे पहले केतु का जाप बताया कि केतु का जाप आप 5, 11 या 18 माला करें तो इससे फ़ायदा होता है, नंबर 1। नंबर 2, पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं, ये भी मैंने कहा। उसके साथ साथ में जो कंबल है, छाता है, जो छायादान से संबंधित हैं, और जो लोहा है, उड़द है, और इन चीज़ों का दान करें। इसमें लहसुनिया भी आता है दान करने के लिए और कस्तूरी भी आता है। तो इन चीज़ों का दान करने से भी जो है केतु का प्रभाव कम होता है। साथ साथ में मैंने काले या सफ़ेद कुत्ते को भी मैंने कहा इनको रोटी खिलाई, उनसे भी मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हमने कुछ दान दिया और कुछ जीवों को भी कुछ खिलाया-पिलाया। इसके साथ-साथ में जो हमारी रोज़ की दिनचर्या चलती है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मैंने ये भी कहा कि मंदिर में भी एक झंडा, एक जो भगवान को झंडा चढ़ता है, वो आप भी वहाँ पर भी चढ़ाएँ। तो इस तरह से वार्ता हुई और इसके साथ-साथ में मैंने कुछ उनको सूर्य शुक्र से भी संबंधित उपाय बताए और सफ़ेद चीज़ों का दान करने के लिए शुक्रवार को कहा। और शुक्रवार को मैंने कहा कि महालक्ष्मी के मंत्र का ओम महालक्ष्मी नमः, इसका जो है 108 बार जाप करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई और उनको अच्छा लगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो ये हम उपाय बताते हैं, ये हम जो दिन होते हैं ना, होरा निकालते हैं। जैसे जैसे कि आज मंगलवार है, तो मंगल का होरा निकालेंगे तो मंगल से संबंधित चीज़ें हमारे सामने आएँगी, उसी कलर की, उसी तरह से। और उसके बाद बुध आएगा तो बुध से संबंधित होता है, शुक्र आएगा शुक्र से संबंधित होता है। फिर उसके बाद अगले अगले दिन का होरा निकलता है। बृहस्पतिवार के बाद शुक्र का, शुक्र के बाद शनि का, शनि के बाद रवि का। इस तरह से अगले दिन ये वैज्ञानिक तरीके से ये सारी चीज़ें मिली हुई है और ये हमारे मन पे भी उसी तरह से प्रभाव डालती हैं। तो जो दिन होता है उस दिन के अनुसार हम वैसी चीज़ों का दान भी करें और उसी प्रकार से रहें। जैसे शुक्रवार को है, जैसे सफ़ेद कपड़े पहनना, अच्छा रहना, अच्छा मतलब उजाले की तरह रहना, तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव है हमारे दिल पे भी और दिमाग पे भी पड़ता है। जो हम दान भी करते हैं उसका प्रभाव हमारा दिल पे भी पड़ता है, दिमाग पे भी पड़ता है। तो उन चीज़ों को हमें लगता है कि हमने ये चीज़ें अच्छी की और इसका प्रभाव अच्छा हुआ। उससे हम क्या है, उस जो दशा चलती रहती है, उस दशा से थोड़ा-सा हमारा उस समय मन का डायवर्शन होता है और हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, हम अच्छे हैं, अब ठीक होते जा रहे हैं। ये मन पर प्रभाव भी उसका पड़ता है। तो ये दान है, ये तो अच्छी चीज़ है, ये प्रैक्टिस में भी आनी चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। उन दिनों के अनुसार उसी तरह से हम ये प्रक्रिया करते हैं तो अच्छा भी लगता है। साथ-साथ में हम ऑलमाइटी का भी बताते हैं कि भई जो ईश्वर हैं, वो तो सबके लिए, जितने मनुष्य हैं धरती पे सबके लिए एक जैसे ही हैं। उसी एक रूप का ध्यान हम करें और उसका ध्यान करते जाएँ। अपने-अपने इष्ट का या फिर जो है शिव का ध्यान करें या भगवती का ध्यान करें, जो चराचर विश्व में ये शक्ति के रूप में जो हमारे शक्ति का संचरण हो रहा है, इसको हम शक्ति के रूप में कहते हैं। वो पावर, उसका ध्यान करें तो उससे भी हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ता है और हमारे जो ग्रहों का उस समय चलता रहता है उन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे क्या होता है, वो अनुकूल हमारे लिए हो जाते हैं।
तो ये दशा और अंतर्दशा भी अनुकूल होता है और हमारा समय भी अनुकूल होता है। उससे अच्छे प्रभाव के साथ साथ में अपनी दिनचर्या हमारी अच्छी हो जाती है और अनुकूलता की तरह हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिकूलता छूटती जाती है। तो दोस्तों ये था, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूँगा, साथ-साथ में आपकी जो कुंडली है, आपकी नवांश कुंडली है, आपका अष्टक वर्ग है और आपकी चलित कुंडली है, गोचर कुंडली है, इन सबको देख कर के आपके साथ एक वार्ता की जाएगी और मुझे लगता है वो आपको संतुष्टि तक पहुँचाएगा और अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद जो ओवर फ़ोन जो बात की जाएगी आपके साथ में, 2-3 लोगों के हॉरोस्कोप मैं 1 दिन में देखता हूँ और उन्हीं लोगों का जो बहुत नीडी हैं, वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपका कॉल ज़रूर पिक करूँगा और आपसे बात करेंगे। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूरस्थ लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।